एसएससी स्कैम हो रहा है, उसके लिए अभिनव सर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कमी है अभिनव सर के लिए, समझिए कितने बड़े टीचर हैं, कितना उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जीवन अच्छा चल रहा है, तो ऐसी क्या उनको आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। चुनाव लड़ना है उनको, अच्छी बात है, इस प्रकार का टीचर का चुनाव लड़े, सिस्टम में पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, पर ये तो उनका मुद्दा भी नहीं दिख रहा है। वो बातें हंसी मजाक में बोलते हैं और भविष्य में लड़ते हैं, तो मैं तो समर्थन करता हूँ। तो एक टीचर जो उस मुकाम पर पहुंच चुका है, वो बच्चों के लिए सरेआम सरकार से भिड़ रहा है, और ऐसी कंडीशन में सरकार उनका कुछ भी कर सकती है, तो बच्चे उनका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए। मैं नैया पार के इस मंच से स्पष्ट रूप से अभिनव सर का समर्थन करता हूं, और वो जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम दिल्ली भी जाएंगे और सरकार के कान में जाके कू करके बोलेंगे कि जाग जाओ, हालत खराब है हमारी। तुम देश ऐसे मत चलाओ कि ये वाला हमारा आदमी, हम इसको ठेका दे दें। जो एसएससी एग्जाम कराने का ठेका है वो टीसीएस के पास था, पैसा है, व्यवस्थाएं हैं, वो वहां से हटा के एडुकेटी को दे दिया गया। कौन है ये एडुकेटी वाला? निश्चित रूप से देख लेना, किसी मंत्री से सांठगांठ करने वाला होगा। साले साथ में बैठ के पौवा पीते होंगे। उनने कहा कि ज्यादा होगी भाई साहब, क्या करना है? बोले ठेका तुम्हारा। बोले बच्चों क्या है? बोले बाहर में जाने दो बच्चों को। कौन से बच्चे, किसके बच्चे? अपने बच्चे विदेश में, बस इनके बच्चों को मरने दो। एग्जाम हॉल गए, सेंटर कैंसिल। इंदौर का लड़का अंडमान निकोबार, अंडमान का जम्मू कश्मीर। कौन सी ऐसी व्यवस्था कर रहे हो? कौन सी ऐसी व्यवस्था कर रहे हो कि तुम्हें केवल जनता को परेशान करना आता है? बिहार में चुनाव करा दो, परेशान कर दो। सेंटर फलानी जगह डाल दो, परेशान कर दो। एग्जाम कैंसिल कर दो, परेशान कर दो। लाठियां चार्ज कर दो, परेशान कर दो। एग्जाम ले लो, वैकेंसी मत दो, परेशान कर दो। एग्जाम ले लो, पेपर लीक करा दो, परेशान कर दो। अरे परेशान करने के लिए सरकार चुनी है कि आराम करने के लिए चुनी हुई है? सरकार चुनी गई, उसमें सिर्फ उनके बच्चों को आराम है। बच्चों को अगर मंदिर जाना है तो बिना लाइन लगाए वीआईपी दर्शन कर लेंगे, और कोई रोकेगा तो ठोक पीट देंगे, क्योंकि वो नेता के लड़के हैं। आम जनता भगदड़ में जाके मर जाएगी। वो मर रहे हैं मंदिरों में जाकर, माँ बाप मंदिर में मर रहे हैं इसलिए कि लड़के की नौकरी लग जाए। लड़का रोड पर मर रहा है इसलिए कि माँ बाप की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों कुट रहे हैं, और दोनों जाके फिर उन्हीं को वोट देते हैं जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं। और फिर ऐसा कोई शिक्षक आके आवाज उठाता है तो क्या होगा इनका, बताओ मुझे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे शिक्षक जो सरेआम आवाज उठा रहे हैं उनका समर्थन किया जाए। सभी एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, आइए एक साथ। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। इस घर में अकेला हमारा मकान थोड़ी है। इस व्यक्ति की क्या अटकी डली हुई है जो बेचारा सरेआम सबसे पंगा लेता घूम रहा है? उनको पता चलना चाहिए कि बच्चों का भी वोट बैंक होता है, केवल महिलाओं का, किसानों का, इनका वोट बैंक नहीं होता, केवल जाति का वोट बैंक नहीं होता है। छात्र भी एक जात है, छात्र भी एक धर्म है, छात्र भी एक समुदाय है, बस उसे इकट्ठा होना नहीं आ रहा है। नहीं तो ये नेता घुटने टेक दें कि भाई साहब हमें तुम्हारी वोट चाहिए, टाइम पे वैकेंसी चाहिए, फटाक से आएगी। अभी हम बिखरे हुए हैं, नहीं हमें लाइब्रेरी में पढ़ना है, हमारा समय बर्बाद होगा। कहाँ जाओगे पढ़ के तुम? वैकेंसी आए तब तो पढ़ोगे, पेपर हो तब तो रिजल्ट आएगा। निकलो उससे बाहर, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ऐसे इंसान बार बार नहीं आते हैं। और सोचो अगर इंसान का मनोबल टूट जाए, कोई साथ में ना खड़ा हो, तो क्या मिलेगा? कल से बोलना बंद कर देगा। उसने अच्छा खासा कमा लिया, बिंदास है, फिर भी वो हम लोगों के लिए खड़ा हुआ है, तो खड़े होना चाहिए ना। मैं सभी कोचिंग वालों से बोलना चाहता हूँ, छोड़ो डर, सामने आओ। डर गए तो मर गए, मर ही रहे हो, बचे कौन से हो? और मरने के चक्कर में फिर धर्म के भरोसे बैठे हुए हो। धर्म के ठेकेदार तो ट्रक के ड्राइवर है, मालूम ही है सबको।